आज हमें अपीयरेंस के लिए और लिखित जवाब के लिए उन्होंने बुलाया था, तो हमने लिखित जवाब भी दिया और वो सबमिट किया जवाब। और हमें पूर्ण विश्वास है कि स्पीकर साहब जो है बहुत जल्दी हमारा जो इस्तीफ़ा है, रेजिग्नेशन है विधानसभा की मेंबरशिप से, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या बोला चर्चा हुई? क्या आपके रिप्लाई से कुछ मतलब सेटिस्फाइड हुए स्पीकर? हाँ, जितना उन्होंने पढ़ा उससे सेटिस्फाइड लगे। बाकी वो डिटेल में प्रोसीडिंग बनाएंगे। जो उन्होंने पूछा हमने बताया। मेनली तो इसमें यही था कि इसमें जो रूल ऑफ बिजनेस जो विधानसभा का है, उसमें ही अगर कोई भी मेंबर विधानसभा का अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से त्यागपत्र देता है, तो क्योंकि जो स्पीकर की जो पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके लिए दोनों पक्षों के जो मेंबर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, बराबरी के होते हैं, बल्कि हमारे संरक्षक है हमारे अधिकारों के। तो जो उनकी प्रिविलेजेस है वो भी देखते हैं, मेंबर्स की सब करते हैं। साथ में जो रेजिग्नेशन का जहाँ तक है, उसका यही है रूल्स में कि अगर स्वेच्छा से रिजाइन देते हैं तो उसमें कोई किंतु परंतु, नो इफ बट, और रेजिग्नेशन तुरंत प्रभाव से वो एक्सेप्ट किया जाता। तो हमने यही कहा, क्योंकि हमने जो रिजाइन दिया 22/3 की डेट से दिया है, तो अब तो देखो कितने दिन हो गए, आज है 10, 8 तो 18-19 दिन हो गए हैं। तो हम तो यही कहा, लिख के भी दिया, वर्बली भी यही कहा, जो उन्होंने पूछा हमसे, कि हमारा 22/3 से ही जो है रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्या वन-टू-वन बातचीत हो रही है? एक से हुई। सर, स्पीकर साहब ने एक बात तो पहले कही कि अब ये मामला कोर्ट में भी चला गया, कोर्ट में विचाराधीन है। हाँ, इसमें कोर्ट नो ऐसा नहीं है। कोर्ट में तो हम गए हैं ना, क्योंकि लेट हो रहा था, हमें लगा लेट हो रहा था। कोर्ट में स्पीकर साहब नहीं गए हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उसी दिन विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ की जरूरत ही नहीं, एक्सेप्ट कर लें, वैसे केस खत्म हो जाएगा, हम विड्रॉ ही कर लेंगे। कल एक्सेप्ट करते हैं, परसों हम विड्रॉ कर लेंगे। तो वो नहीं, उनका उसमें उनमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि एक्सेप्ट बीच में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वो रिप्लाई हमने दे दिया है, तो मुझे लगता है अब वो जल्दी एक्सेप्ट कर सकते। कोर्ट की कोई बाइंडिंग नहीं है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है तब तक स्पीकर कोई उस पर फैसला ना करे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए उसमें कोई बाइंडिंग नहीं। डेट तो नहीं तय की? अभी डेट नहीं दी है उन्होंने, डेट नहीं दी है। तो हमारा तो यही है कि बहुत जल्दी जो त्यागपत्र स्वीकार होना चाहिए, ताकि आगे का जो है जो हम तो विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं अपने लोगों के, वहाँ उनके सुख दुख में जो है, हम तो अपने आप को वैसे 22/3 से ही XMLA समझ रहे हैं। हम तो पूर्व विधायक हैं। आप लोग सेटिस्फाई हैं क्या? निष्पक्षता के साथ सुन रहे हैं आपको स्पीकर साहब? जो सुना उससे तो आज तो लगा, हमें उम्मीद है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी तो चलो, लेट द टाइम कम, रिजल्ट कम। अभी तो हम होपफुल है, एंड होप से ही चलता काम। ठीक है सर। और आपने जवाब दिया है, क्या जवाब दिया और क्या बात हुई है? देखिए, स्पीकर महोदय ने बुलाए हुए थे, अभी 2 बजे 2:30 बजे का टाइम दिया था उन्होंने, और उनके समक्ष हमने जो भी था वो वहाँ पे जो जवाब है वो हमने दिया, और जो भी उन्होंने सवाल पूछे उनका जवाब दिया, और उनको रिटर्न जो है वो हमने जवाब दे दिया। किस तरह का जवाब मांगा था? उन्होंने कारण पूछे थे कि क्या कारण थे, क्यों आपने इस्तीफा दिया है, तो वो सारा जो है हमने लिखित रूप में उनको सौंप दिया है। कितने सेटिस्फाइड लगे आपको स्पीकर महोदय? स्पीकर महोदय वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं सेटिस्फाइड है कि नहीं है, पर हमने अपनी तरफ से जो है वो दे दिया, और हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द फैसला लेंगे। कितना उम्मीद है सर आपको कि वो इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे? हमें उम्मीद है कि 24 तारीख तक वो करेंगे, जो लगता है। बाकी आगे तो वो ही जाने, आप उनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, पर हमें लगा कि वो सेटिस्फाइड है हमारे जवाब से, और जो भी वो निर्णय लेंगे वो सभी को मंजूर होगा। आशीष, आपको लगता है कि 24 तारीख तक अगर ये फैसला जिस तरह से संभवतः नज़र आ रहा है, अगर उसके बाद ये फैसला लिया जाता है तो चुनाव लड़ने की जो संभावना है वो आपके पास बची? बिल्कुल, चुनाव लड़ने की संभावनाएं तो हैं ही। बाकी वो तो अगर वैकेंसी होगी वो तो चुनाव आयोग डिसाइड करेगा, लेकिन पहले यहाँ पे इस्तीफा मंजूर होगा, फिर वैकेंसी होगी, तभी वो तो चुनाव आयोग का निर्णय है जो भी लिया जाएगा। अगर अभी होंगे
तब भी हम लड़ने को तैयार हैं, अगर बाद में होंगे उसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि मामला अब हाईकोर्ट में भी है, स्पीकर कह रहे थे कि अब क्योंकि हाईकोर्ट में केस चल रहा है तो ऐसे में कोई निर्णय ले पाना उनके लिए भी संभव नहीं है। देखिए, अगर न्यायालय में मामला है तो उन्होंने भी वहाँ पे भी मुझे लगता है कि 24 तारीख की ही डेट है, तो सामने आ जाएगा उस समय क्या जो भी निर्णय होगा वो मंजूर होगा। अभी कोई अगली डेट दी है आपको, क्या कुछ कहा गया? नहीं, अभी कोई डेट नहीं दी है। मैं अभी सिर्फ हमसे जवाब मांगा था, वो हमने उनको दे दिया है। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर आपको बुलाया गया था तो कुछ सवाल भी स्पीकर महोदय की तरफ से पूछे गए? जो पूछे गए उन्होंने यही पूछा था कि किन कारणों से आपने छोड़ा है, तो वो किन कारणों से आपने इस्तीफा दिया, वो उनको जवाब जो है हमने व्यक्तिगत तौर पे आके हमने उनको दे दिया। इसके अलावा रहने का या फिर इन्वॉल्वमेंट कोई बीजेपी के साथ या कुछ इस प्रकार? नहीं, उन्होंने यही पूछा कि आपने ज्वाइन कब किया, वो हमने उनको बता दिया कि 22 तारीख को हमने इस्तीफा दिया था और 23 तारीख को जो है हमने ज्वाइन की थी बीजेपी। हाँ, ठीक है, थैंक यू।